दोस्तों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। अब जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं वो क्यों बनाई गई हैं, इसलिए कि केमिस्ट्री एक बहुत वसी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है और उसको समझने के लिए, हर एक चीज को समझने के लिए मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि हर चीज को आसानी के साथ समझा जाए। ठीक है ना? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं और मुख्तलिफ टर्म्स होते हैं, इसीलिए उनको समझने के लिए हमें उनको जो है डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो अहम अहम ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद लॉज एंड प्रिंसिपल्स of combining atoms and molecules। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एक चीज तो ये पढ़ते हैं, वो लॉज और प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो एटम को मिलाने और मॉलिक्यूल्स को मिलाने के मुख्तलिफ लॉज हैं। यानी एटम जो बॉन्ड बनते हैं एटम के अंदर, उसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं। तो वो जो हम पढ़ते हैं वो किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन्स पहले, आज से बहुत साल पहले ये समझा जाता था कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स से मिले, यानी जो जानवरों से, इंसानों में से, जो पेड़ में से मिले, वो हाइड्रोकार्बन्स है, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी अगर, यानी उनको हम हाथ से तैयार नहीं कर सकते, मगर बाद में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है एक साइंटिस्ट ने यूरिया तैयार किया, यूरिया जो कि हमारा वेस्ट होता है, ठीक है ना, हम पेशाब के अंदर जो है यूरिया को बाहर निकालते हैं ना, तो यूरिया जब एक साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, ठीक है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ कहां से मिल सकते हैं हमें? पेड़ और जो है जानवरों और पौधों से मिल सकते हैं। तो फिर एक कॉन्सेप्ट हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स की क्या है? केमिस्ट्री है, यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से रिएक्शन करते हैं, ये सब चीज हम कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो उनसे ड्राइव होते हैं केमिकल्स, जो उनसे निकलते हैं केमिकल्स, उनके मुतालिक हम कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स जो है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से कंपाउंड बने हुए हैं, उनके सिवा, उनके अलावा जो भी कंपाउंड है, जो भी केमिकल्स है, उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसलिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। अब जब हम लफ्ज बायो सुनते हैं तो हमारे जहन में यही आता है, बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर हम किस चीज के मुताबिक पढ़ते हैं? जिंदगी के मुताबिक, लिविंग थिंग्स के मुताबिक, जानदारों के मुताबिक, वो चीजें जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर जो है सांस हो, जैसे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, हमारे इंसान हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग बॉडी। ठीक है, क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल्स, माना वो, इसका मतलब है कि वो केमिकल्स, वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर लिविंग बॉडी, हम इंसान हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो जो केमिकल हैं,
हमारे बालों के अंदर, हमारे हाथों के अंदर, हमारे पैरों के अंदर, हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो जो केमिकल्स हैं और जो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन मतलब डाइजेशन होती है, रिस्पिरेशन होती है और मेटाबॉलिज्म होते हैं, केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं। तो वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल्स की स्टडी लिविंग बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी हमारी बॉडी, लिविंग बॉडी, जैसे जानवर है, इंसान है, पेड़ है, बैक्टीरिया है, उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं और केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो क्या है, हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल, लफ्ज इंडस्ट्रियल से मालूम होता है कि ये इंडस्ट्री के मुतालिक है। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे माहौल के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, क्लॉथ की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, सोप, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है। तो स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज, यानी वो केमिकल प्रोसेस जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन, सारी सी बात है, जो इंडस्ट्री के अंदर चीजें बनती हैं तो वो केमिकल रिएक्शन से बनती हैं। तो वो केमिकल प्रोसेस, वो केमिकल रिएक्शन जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो, यूज हो, शामिल हो, टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, कोई चीज तैयार करने के लिए जो इंडस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल हो, उस चीज को हम स्टडी कहां करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। स्टडी ऑफ दोस केमिकल प्रोसेस, वो केमिकल प्रोसेस जो क्या हो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्वॉल्व हो इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इससे लफ्ज मालूम होता है न्यूक्लियस, यानी जो एटम के अंदर क्या होती है, एटम के दो पार्ट्स होते हैं, ये आपने पढ़ना है आगे चलकर भी। एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये बाहर जो होते हैं इनको कहते हैं शेल। अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती। ठीक है। तो ये जो बीच में होता है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन, तीनों चीजें हम कहां पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। अब आपने एटम बम सुना होगा, तो एटम बम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और वो एटम बम हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जरिए तैयार कर सकते हैं। जो भी बम होते हैं, हाइड्रोजन बम है, ठीक है, अक्सर वो जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जरिए होते हैं। उसमें, उसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन और बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन हम इसके अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिस्ट्री है, यानी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स विद इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग। ठीक है। यानी जानदारों के माहौल से जो केमिकल्स का रिलेशन है, जो ताल्लुक है, जो इंटरेक्शन है, या जो असर है, जो इफेक्ट है, वो हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। यानी केमिकल्स का क्या इफेक्ट है, जैसे कौन सा केमिकल इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदार है, या इंडस्ट्री से कौन से केमिकल निकलते हैं जो हमारे माहौल के अंदर लिविंग थिंग्स के लिए नुकसान पहुंचाते हैं लिविंग थिंग्स को। तो ये हम चीजें कहां पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन गिवन सब्सटेंस। ठीक है। अब इस ब्रांच के अंदर अब कोई भी सब्सटेंस लें, ठीक है, यानी उसकी एनालिसिस होती है। किस चीज की एनालिसिस, कि वो एलिमेंट किस किस्म का है और उसके अंदर कौन कौन से किस्म के एलिमेंट हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर लें, ठीक है, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वाटर के मुतालिक, कि भाई वाटर के अंदर कौन कौन से किस्म के एलिमेंट है। तो आप कहेंगे कि भाई एक ऑक्सीजन गैस है और एक हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। अब दूसरा सवाल होगा कि उसकी क्वालिटी, उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो है एटॉमिक
मास 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसके एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। ये क्वालिटीज हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी, अब हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो ये आप कहेंगे कि 2:1 है, ठीक है। तो यानी ये सब चीजें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस आप लें, उसको सेपरेट करें और उसको देखें कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं और किस किस किस्म के हैं और कितनी कितनी मिकदार में हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।